एलजेपी को जिस तरह से बिहार में इज्जत मिलनी चाहिए थी उसको लेकर ना तो नीतीश कुमार ने कोई काम किया और ना ही इसको लेकर कोई प्रयास भाजपा करती दिखी। जो कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे वो ये है कि अब की बार अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो उसका पूर्ण रूपेण हिस्सा एलजेपी भी बनेगी। अभी तक तो सब कुछ ठीक होता नहीं दिख रहा है, उल्टा कांग्रेस और राजद के बीच में तलवारें खिंच रही हैं। तो इस हिसाब से महागठबंधन का गेम अभी जस का तस है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में वो खबर देख रहे हैं जिसमें खबरों की चीर-फाड़ होती है। पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा के आज के एपिसोड में कोई खबर आपको सीधे तौर पर सुनाई जाएगी, यानी आज मैं कोई किस्सा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि किस्से बिहार की राजनीति में बहुत हैं। अगर किस्सों की हकीकत जानने निकलेंगे तो हो सकता है कि किसी किस्से में ही उलझ जाएंगे, इसलिए खबर तक सीधे पहुँचते हैं। चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में किस तरफ इस बार नया डेवलपमेंट हुआ है। ये बिहार की राजनीति में महागठबंधन पर हमने लगातार फोकस रखा है। पूरे दिन में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी रहा है। अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, कांग्रेस अपना मंथन कर रही है, राजद अपने तरीके से तैयारियों में लगी हुई है और बाकी दल भी कहीं ना कहीं बैठकर इस इंतज़ार में हैं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी और उन्हें किस तरफ फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी का कल अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, जो कांग्रेस को उन्होंने दिया था महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने को लेकर। अभी तक तो सब कुछ ठीक होता नहीं दिख रहा है, उल्टा कांग्रेस और राजद के बीच में तलवारें खिंच रही हैं। तो इस हिसाब से महागठबंधन का गेम अभी जस का तस है। कुछ भी बिगड़ सकता है, बनने के लिए संभावनाएं असीमित है। जेएमएम से लेकर पप्पू यादव तक सभी को महागठबंधन में एंट्री का रास्ता खुला हुआ है। पप्पू यादव ने भी 40 सीटों की डिमांड के साथ साथ किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने की, यानी महागठबंधन का हिस्सा बनने की भी बात खुद से मान ली है। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में सीटों का समीकरण कहाँ फंसा हुआ था। आपको हमने बताया था कि भूपेंद्र यादव, जो कि बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, लगातार कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे थे चिराग पासवान के साथ। दिल्ली से लेकर पटना तक कई दिनों तक उन्होंने कई अलग अलग मीटिंग्स के दौरान चिराग पासवान को मनाने का प्रयास किया, लेकिन चिराग पासवान 30 सीटों पर राजी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते इस मियाद को 35 तक कर दिया और 2 एमएलसी की सीटों के लिए भी तैयार करने की कोशिश की, लेकिन तब भी समीकरण नहीं बन पाया। अंतिम खबर जो हमने आपको दी थी वो थी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से जिन बिंदुओं पर खफा हैं उसमें से एक बड़ा बिंदु है सरकार का हिस्सा नहीं बनाए जाने के वजह से वो खफा हैं। मतलब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एलजेपी का कोई भी उम्मीदवार मंत्री नहीं है। और आसानी से भाषा में समझ लीजिए, एलजेपी के 2 विधायक हैं बिहार में, लेकिन सरकार का हिस्सा दोनों में से कोई नहीं है। किसी सरकारी कार्यक्रम में एलजेपी की उपस्थिति नहीं होती है। बिहार में एनडीए की राजनीतिक बैठक अगर होती है तो उसमें एलजेपी जरूर मौजूद की थी, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के, सरकार को समर्थन करने के बावजूद एलजेपी सरकार में कहीं नहीं है। इस बात से चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ रहते हैं। चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि भाजपा को देते हैं, और उन्हें लगता है कि भाजपा और नीतीश दोनों इस गठबंधन को बुली करते हैं और उन्हें छोटा बनाकर साइड रख देते हैं। लेकिन अब चुनाव है और चुनाव भी इस चीज़ के लिए है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और यही मौका है नीतीश कुमार को कोने में करके उनसे कुछ सवाल, कड़े सवाल पूछने का। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सिलसिलेवार हमला किया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जो
4 आरोप लगाए हैं। वो उस आरोप इस तरह हैं। बिहार में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नीतीश कुमार बस विशेष राज्य के दर्जे का आलाप करके अपना राजनीतिक फ़ायदा बस उठाना चाहते हैं। बिहार को विकास करने की उनकी मंशा नहीं है। दूसरा आरोप वो लगाते हैं कि नीतीश कुमार बिहार को अपने हाथ से हर बार फिसल जाने देते हैं। बिहार में अगर आर्थिक विकास की कमी हो, लोगों के इनकम में कमी हो, गड्ढे हों सड़कों में, या फिर बिहार की अर्थव्यवस्था के गड्ढे हों, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं। बिहार की इसी रूपरेखा को बदलने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि वो बिहार को बदलने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उनका एक और बड़ा आरोप यह है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान और तेजस्वी और रामविलास पासवान से किसी तरह की वार्तालाप नहीं करते हैं। एलजेपी को वो सरकार का हिस्सा नहीं बनने देते हैं। इन सभी मुद्दों पर जब वो खफा हैं तो कहा जा रहा है कि सीटों का समीकरण एनडीए में नहीं बन पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के माध्यम से जब चीज़ें नहीं बन पाई तो नित्यानंद राय ने खुद इसका बीड़ा उठाया था और नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से बातचीत करके उन्हें आश्वासन दिया था कि इस बार अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार उन्हें सरकार का हिस्सा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद चीज़ें वापस पटरी पर आने लगी। एनडीए में जो भी वैकेंसी महागठबंधन में कांग्रेस ने उजागर की थी चिराग पासवान को लेकर, इसका भी चिराग पासवान को फ़ायदा ही होता दिख रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है। रामविलास पासवान पहली बार इन सभी मुद्दों पर बोले हैं और बात करते हुए एक निजी चैनल से उन्होंने कुछ बातें उजागर की हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने उजागर की है वो ये है कि चिराग पासवान पार्टी की कमान थामे हुए हैं। अगर वो गठबंधनों से बाहर जाने का भी निर्णय लेते हैं या सारी सीटों पर अपनी तैयारी, जैसा कि लग रहा है दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें 243 सीटों पर तैयारी करने की बात कही गई थी चिराग पासवान के द्वारा, तो उस पर भी वो राजी हैं। उन्हें ऐतराज़ नहीं है चिराग के किसी भी डिसीजन से। इसके बाद वो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि मुख्य जो बिंदु क्या है, किस कारण से चिराग पासवान और आप खफा हैं एनडीए, तो वो सीधी बात कहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार का हिस्सा तो नहीं ही बना रहे हैं, ना ही उन्होंने बिहार को विकास करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास किया है रिसोर्सेस रहते हुए भी। इस कारण से अगर चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में विकास की गुंजाइश है तो वो स्वतंत्र है अपने तरफ से। लेकिन जो बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है वो भाजपा को भी लपेट लेता है। रामविलास पासवान कहते हैं कि सीटों के समीकरण को लेकर भी, बात समझिएगा, सीटों के समीकरण को लेकर भी भाजपा और नीतीश कुमार की बैठकें हो चुकी हैं। दोनों अपने अपने सीटों को फाइनलाइज करने के लिए कई दौर की बैठक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चिराग पासवान से ये नहीं पूछा गया है कि वो किन सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कौन सी सीटें उन्हें दी जाएंगी, कौन सी सीटों पर जो वर्तमान परिस्थितियां अगर दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है तो उस पर क्या समीकरण निकाला जाएगा, इसको लेकर भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं निकाला गया है। और यहीं कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी गुस्सा है। मतलब समझ लीजिए, एक तरफ जहाँ चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप वो ये भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ बैठक जो की है, जो सीटों को लेकर समीकरण बनाया है, इसमें हिस्सा नहीं बनाया लोजपा को। मतलब जितना आरोप नीतीश कुमार पर लगाया गया है उतना ही आरोप उनके द्वारा भाजपा पर भी लगाया जा रहा है। यानी अब तक हम ये जो मान के चल रहे थे कि चिराग पासवान की जो भी नाराज़गी है वो एनडीए में नीतीश तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है। रामविलास पासवान ने इस बात को अब साबित कर दिया अपने बयान के माध्यम से कि गुस्सा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा भी चिराग पासवान को और एलजेपी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है चुनाव को लेकर। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से 2019 के चुनाव थे और उन चुनावों के परिणाम जिस तरह से थे और जितना पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आई थी एलजेपी, 100% सीटें जीत कर आई थी, इसका उसे बेनिफिट मिलना चाहिए था, उसे सरकार का हिस्सा बनाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी छोटी जो कहा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका एलजेपी ने भी निभाई थी। लेकिन एलजेपी को जिस तरह से बिहार में इज्जत मिलनी चाहिए थी उसको लेकर ना तो नीतीश कुमार ने कोई काम किया और ना ही इसको लेकर कोई प्रयास भाजपा करती दिखी है।
इसीलिए कहीं ना कहीं खफा है रामविलास पासवान और उसी खामियाजे को भुगतवा रहे हैं वो भाजपा के माध्यम से चिराग पासवान के द्वारा। लेकिन अब आप बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आगे एनडीए में क्या होगा। तो वर्तमान परिस्थितियों में आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए 243 सीटों पर जोर डाला है और ये कहा है कि 243 सीटों पर पार्टी अपनी तैयारी रखेगी। परिस्थितियां वर्तमान की रहें या गठबंधन की परिस्थिति बदले एनडीए में, दोनों परिस्थितियों के लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। और बिहार की राजनीति के वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि ऊँट किस करवट बैठता है। ऐसे ही उन्हें मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा जाता है। उन्होंने एनडीए के साथ ही रहने का मन बनाया है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से उन्हें आश्वासन चाहिए। और एक चीज़ से जो कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे वो ये है कि अब की बार अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो उसका पूर्ण रूपेण हिस्सा एलजेपी भी बनेगी। बताया जा रहा है कि अंदर की खबर यह है कि नीतीश कुमार कुछ हद तक इसके लिए राजी हैं। भाजपा के लोगों ने, नित्यानंद राय हों या अन्य नेता, इन्होंने कुछ हद तक इसके लिए सहमति जता दी है और नीतीश कुमार को बस राजी करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी वक्त का तकाजा समझ रहे हैं, उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनना है और वो जानते हैं कि इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनने के लिए एक छोटी कुर्बानी हो सकती है, वो दे दें। ऐसे में एनडीए में फिलहाल जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए भाजपा की ओर सभी का रुख है। यानी नीतीश कुमार हो या एलजेपी हो या रामविलास पासवान हो, इन सभी का भाजपा के प्रति सीधे तौर पर देखना, क्योंकि रामविलास पासवान ने इतनी जो बातें कही हैं, इसके बावजूद ये भी कहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए काम किया है पिछले कुछ दिनों में, ये साबित होता है कि भाजपा पर दोबारा विश्वास दिखाकर देश की जनता ने भी और लोजपा ने भी सही डिसीजन लिया है। अब बात बस आत्मसम्मान की है। जिस तरीके से लोजपा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, इसे सुधारने का भी काम भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को ही करना होगा। फिर अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल पंचनामा का आज का एपिसोड इतना ही था। आपको अगर हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइएगा, तो जहां रहिएगा वहां खबरें आपको मुफ्त में मिल जाया करें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।